नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में कानून ताक पर रख दिया गया है और पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि किस तरह से हत्या में, गोलीकांड में नामजद एनडीए के उम्मीदवार छोटे सरकार यानी अनंत सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम वोट मांग रहे हैं और जिस पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, वो पुलिस अनंत सिंह को एस्कॉर्ट कर रही है, उनको सिक्योरिटी दे रही है। और 48 घंटे गुजर चुके हैं दुलार चंद यादव की हत्या के, अभी तक पुलिस चौखट पर नहीं पहुंची है अनंत सिंह के। उधर पटना में दबी जुबान में चर्चा है कि 6 नवंबर तक, आने वाली 6 नवंबर तक पुलिस हाथ नहीं लगाएगी अनंत सिंह को। इस तरह का दबाव ऊपर से डाला जा रहा है और विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो अनंत सिंह के काफी करीबी हैं, जिन्होंने अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने के लिए दरवाजे खुलवाए थे, अनंत सिंह का प्रेशर है। और कई नेता हैं बीजेपी के, जेडीयू के, जिनका प्रेशर है पुलिस डीजीपी पर कि 6 नवंबर तक छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है अनंत सिंह को, क्योंकि दोस्तों 6 नवंबर को अनंत सिंह की सीट पर वोटिंग है, फर्स्ट फेज की वोटिंग है। और शायद यही वजह है कि पटना की पुलिस चुप है, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ये चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, जिनका कहना है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता पटना में, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और इसका साफ एडवांटेज, इसका साफ फायदा खुलेआम उठा रहे अनंत सिंह, जिनकी गाड़ियों का जो काफिला है बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जिस अनंत सिंह को चुनाव आचार संहिता के मुताबिक सिर्फ 3 गाड़ी पे चलना चाहिए था, वो 30-40 गाड़ी लेकर चल रहे हैं और हर गाड़ी में हथियारबंद लोग भी देखे जा रहे हैं। इस तरह के उन पर आरोप हैं। सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग पीछे हट रहा है, पटना की पुलिस पीछे हट रही है, डीजीपी विनय कुमार पीछे हट रहे हैं, सरकार चुप है और मोदी जी भी, वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। उधर देश के पूर्व गृह सचिव, यूनियन होम सेक्रेटरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि ऐसा लगता है, इस घटना को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मुकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका और इलेक्शन कमीशन का। तो हमको तो लगता है कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता कैसे है। अगर सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये थमेगा नहीं। वो वैसे ही ये इलाका है, आपने सही कहा। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी भी रहा, कमिश्नर पटना भी रहा और गृह सचिव भी रहा बिहार का। वो इलाका है जिसको नियंत्रित करना आवश्यक है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वो टाल इलाका है और रोड वगैरह भी बनाने में कठिन है, रोड की कमी रहती है, कुछ लॉलेसनेस की ओर टेंडेंसी है, उस पर कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में कल से एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि अनंत सिंह का काफिला है, उसमें कुछ हथियारबंद लोग बैठे हैं उन गाड़ियों में, ऐसी बात हो रही है। और यह भी आरोप लगाया जा रहा है इस वीडियो में कि AK-47 से, ऑटोमेटिक वेपन से, ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चल रही हैं, उसकी आवाजें इस वीडियो में सुनाई दे रही हैं। अब दोस्तों सवाल है कि ये वीडियो जो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या ये वीडियो चुनाव आयोग तक पहुंचा है? क्या ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा है या डीजीपी साहब तक पहुंचा है? और क्या इस वीडियो की जांच हो रही है कि वाकई इस वीडियो में जो काफिला है वो अनंत सिंह का काफिला है और उसमें जो फायरिंग हो रही है वो AK-47 राइफल से हो रही है या किसी ऑटोमेटिक वेपन से हो रही है? क्या पुलिस इस वीडियो की जांच करेगी और बताएगी कि सच्चाई क्या है?
उधर कांग्रेस का आरोप है कि डबल इंजन की सरकार खुलेआम छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रशय दे रही है। पुलिस बजाय उनकी चौखट तक जाने की उनको सिक्योरिटी दे रही है। और कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि लल्लन सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाला गया था। और आज यही सिस्टम प्रेशर डाल रहा है पुलिस पर कि अनंत सिंह पर हाथ नहीं लगाना है, अनंत सिंह को छूना नहीं है जब तक कि उनकी सीट पर वोटिंग ना हो जाए। हमारी आपके माध्यम से इस मंच से यह दरख्वास्त है कि ये सारे सबूत आपके सामने हैं। हमसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के पास है। हमें तो चुनाव आयोग से यह शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मुकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में बम, गोली, बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? कब ऐसे पेन तोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जैसे दिल्ली में करते हैं? कब कहेंगे कि फर्जी आयु नहीं चलेगी? कब कहेंगे चुनाव में रक्त रंजन नहीं चलेगा? कहां सो रहे हैं? कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? आपके माध्यम से यह भी सवाल है। ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा। लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगलराज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और वही लोग जंगलराज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई। एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आरजेडी नहीं, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि जंगल राज मोदी और नीतीश के रहते वापस आ चुका है। जो हथियार होते हैं वो जमा करा दिए जाते हैं, यानी कि जिसके पास हथियार का लाइसेंस भी होता है वो भी चुनाव के दौरान थाने में अपना हथियार जमा कर देता है। तो भैया खुलेआम हथियार लेके कैसे घूम रहे हैं ये लोग? मैंने तो यूपी के ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी देखा है कि वहां पे सरकारी हथियार, जिनको लाइसेंस मिला होता है, सरकारी लाइसेंस मिले हुए हथियार जो होते हैं वो भी जमा करा दिए जाते हैं। तो ये अवैध असलहा है या सरकारी लाइसेंस प्राप्त असलहा है? कैसे इसका प्रदर्शन हो रहा है? कैसे गोलियां चल रही हैं? कैसे मर्डर हो रहा है? भाई दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके दूसरे दिन जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गोली चल रही है। तो अब ये सुशासन राज है कि दुशासन राज है, तय करे बिहार की जनता। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ने इस गोली कांड के बाद, दुलार चंद की हत्या के बाद नोटिस भेजा था डीजीपी को, तो डीजीपी ने क्या पटना पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए, क्या आईजी डीआईजी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप अनंत सिंह से पूछताछ करें, उनके घर की तलाशी लें, गाड़ियों की तलाशी लें, क्या AK-47 जैसे हथियार या कुछ और ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास है या नहीं, या जो लोग उनके साथ चल रहे हैं उनके पास इस तरह के वेपन्स हैं या नहीं? इसकी तलाशी कौन लेगा? और पुलिस ने चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद क्या तलाशी ली है? क्या अनंत सिंह और उनके आदमियों से पूछताछ हुई है? और सबसे बड़ी बात,
कि अनंत सिंह के काफिले को अब तक क्यों नहीं छांटा गया, क्यों नहीं उनकी गाड़ियां रोकी जा रही, क्यों नहीं उनके लोगों को रोका जा रहा है। बड़ा सवाल है सिस्टम पर, चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता पर भी। दोस्तों, जो कुछ बिहार में हो रहा है, पटना में हो रहा है, मोकामा में हो रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की ताकत नहीं, वोट की ताकत नहीं, ये गन और गैंग की ताकत है, ये गन और गैंग की ताकत है। और जिस तरह से पुलिस खामोश है, चाहे वो मोकामा के इंस्पेक्टर हों या डीजीपी हों, बिहार के पुलिस चीफ हों, सब के सब जैसे सहमे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो डबल इंजन की सरकार का है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? क्या निष्पक्ष वोटिंग हो सकती है अगर छोटे सरकार जैसे लोग, अनंत सिंह जैसे डॉन, अगर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? और सवाल इस बात का भी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में दावे कर रहे हैं कि वो जंगल राज से बिहार को मुक्त करेंगे, क्या ऐसा ही शासन या ऐसा ही दुशासन लाना चाहते हैं मोदी और शाह और नीतीश कुमार? अब दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मुझे नहीं मालूम कि पटना पुलिस या बिहार पुलिस क्या करती है, चुनाव आयोग कितना प्रेशर डालता है, कितना सख्ती से कानून का पालन कराया जाता है, और क्या हथकड़ी लगती है 6 तारीख से पहले अनंत सिंह को अगले 48 घंटे में हथकड़ी लगा के वापस जेल भेजा जाता है, या फिर ये बात सही है कि 6 तारीख तक अनंत सिंह को छेड़ा नहीं जाएगा? अब इसके लिए तो 6 तारीख का वोटिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा कि अनंत सिंह खुलेआम ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो हत्या में नामजद हैं इस वक्त, वांटेड है एक तरह से देखा जाए तो। 6 तारीख को ही क्लियर होगा। ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आपके हौसलों से ही ये आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं रूबरू हो रहा हूँ आपसे। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।